देख रहे हैं एक्सपोज 36। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। एक्सपोज 36 न्यूज की टीम पहुंची विधायक जी के गृह ग्राम बालपुर और लोगों से जाना उनका राय। उन्होंने क्या विकास कराया, क्या जनता उन्हें फिर से विधायक बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर एक्सपोज 36 न्यूज की टीम बालपुर के जनता के घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर उनसे विकास कार्यों से रूबरू हुए। हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव एवं विधायक बेलाईगढ़ चंद्रदेव राय जी की, जिनका निवास और जन्मस्थल गृह ग्राम बालपुर है। वे गरीब और किसान परिवार से आते हैं, जो कि उन्होंने गांव के ही सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण की थी और उसी स्कूल में शिक्षक बने और बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद वे अचानक राजनीति में आए और सीधे विधायक का चुनाव लड़े और विधायक बने। उसके बाद से संसदीय सचिव बने और अपने गृहग्राम का नाम रोशन किए, विधानसभा तक पहुंचाए। विधायक जी के गांव के लोगों का कहना है कि जब से हमारे गांव के बेटा चंद्रदेव हर विधायक बने हैं, तबले हमन कोई समस्या नहीं है। आधा रात के बेला मावी जाकर के हमन आपन दुख ला सुनाथन आऊ ओहार हमार समस्या के समाधान करते। लोगों ने बताया कि विधायक चंद्रदेव राय से खुश हैं। वे हमारे गांव के लिए सभी मूलभूत बिजली, पानी, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही किसानों के लिए उन्होंने धान खरीदी केंद्र खोला है और उनके द्वारा हमारे गांव बालपुर में भव्य राम नामी भजन मेले का आयोजन भी कराया था, जो कि लाखों की संख्या में लोग मेला देखने पहुंचे थे। वहीं गांव के जनताओं ने कहा कि हम विधायक राय जी के कार्यकाल के बहुत खुश हैं और हम गांव के बेटे का, गांव का शान चंद्रदेव राय को फिर से उन्हें विधायक बनाना चाहते हैं, जो कि हमारे गांव का नाम भी रोशन होगा। वहीं हमने जब गांव के किसान से पूछा तो गुंजराम ने बताया कि विधायक चंद्रदेव राय ने हमारे गांव और हमारे विधानसभा बेलाईगढ़ में विकास का गंगा बहा दिया है। साथ ही हमारे गांव में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूल खुलवाया है। गांव के गरीब लोगों के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पैसे के कारण नहीं पढ़ पा रहे थे, वहीं आत्मानंद स्कूल खुलवाकर गरीब बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम का शिक्षा दिला रहा है, जो कि सभी उन्हीं का सहयोग और आशीर्वाद है। और साथ ही बिजली बार बार लाइट गोल बिजली हाफ हो जाता था, जिसको देखते हुए उन्होंने गांव में ही सब स्टेशन बनवाया, जिसे गांव का लोग वोल्टेज समस्या दूर होगा। गांव के 5600 जनसंख्या को लाभ होगा। किसान भाइयों के लिए अपने ही गांव में धान खरीदी केंद्र खुलवाया, जिससे गांव के किसान भाई लोग बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। बालपुर में घर द्वारी में लगे हैं नल, पिए बर मिलही शुद्ध जल। जल जीवन मिशन बालपुर में समूह जल प्रदाय योजना के तहत हर घर में पानी पहुंचा। गांव में आपको पूरे जिले में गार्डन नहीं मिलेगा, लेकिन राय जी के प्रयास से बालपुर गांव में गार्डन बना हुआ है। नन्हे मुन्ने बच्चे खेलते कूदते सेल्फी लेते हुए गार्डन में नजर आते हैं और गार्डन लोगों का मन लुभा रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत ग्राम बालपुर में गौरव पथ निर्माण मुख्य गली सीसी रोड 1 किलोमीटर राशि 57.83 लाख की लागत से बनाया गया, जो कि आज गांव के लोग महोदय जी के कार्य से काफी खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको फिर से चंद्रदेव को विधायक बनाए थे और इस बार भी हम उनको कैबिनेट मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। खेमराज चंद्रा, ग्राम बालपुर, सहकारी सोसाइटी अध्यक्ष जी। आपके गांव के बेटे विधायक हैं? जी, हमारे गांव के बेटे विधायक हैं श्री चंद्रदेव राय गुरुजी, और उनके नेतृत्व में क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो रहा है और अपने गांव में भी खरीदी केंद्र खुला है, सोसाइटी नया संस्था बना है, नया समिति बना है और सुचारू रूप से सब कार्य बढ़िया ढंग से हो रहा है। किसानों को बढ़िया सहूलियत हो रहा है, हर चीज़ में उनको सुविधा हो रही है। और 2640 रुपया में हम धान बेचे हैं। इस बार 2800 रुपया में धान बेचना है और 2800 रुपये धान बेचना है और 20 कुंटल धान बेचना है। तो इसी प्रकार से इस साल किसान खूब मेहनत कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो और अधिक से अधिक मुनाफा हो, क्योंकि कांग्रेस की सरकार हम किसानों की सरकार है और हमेशा वो किसानों के बारे में सोचती है। और जब से भूपेश सरकार काका की सरकार आई है, किसानों की बल्ले बल्ले हो गई है और ऐसी उम्मीद लगाए हैं कि अगले बार भी हमारा विधायक जीत करके आए और भूपेश काका सरकार बनाए। कौन जीत करके आएंगे? विधायक जी का नाम बताएंगे।
विधायक जी हमारे चंद्रदेव राय गुरु जी, बिलाईगढ़ विधानसभा। और हम बात करते हैं उनके गांव के, आपके विधानसभा क्षेत्र में, तो आपको गांव में आत्मानंद स्कूल खुला हुआ है? जी, आत्मानंद स्कूल खुला है, इस साल से संचालित हुआ है। क्या बच्चों को लाभ मिल रहा है इसका? बच्चों को लाभ मिल रहा है, अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम दोनों स्कूल संचालित है और बढ़िया ढंग से पढ़ाई हो रहा है। हम बात करते हैं आपको बिजली, पानी, सड़क की, पानी की व्यवस्था आपके कैसे हो रही है? पानी की व्यवस्था अपने यहाँ स्रोत नहीं है, फिर भी हम पानी की व्यवस्था करते हैं। महोदय जी सहयोग करते हैं पंचायत को और उसके द्वारा पब्लिकों को पानी दिया जाता है और भविष्य में पानी की व्यवस्था करेंगे वो, ऐसा हमारे उम्मीद है। और आवागमन की सुविधा हर तरफ से बढ़िया है। बात किसानों के लेकर के कही जा रही है कि यहाँ बहुत जल्द किसानों के खेतों में पानी पहुँचाया जाएगा, विधायक जी के द्वारा बताया जा रहा है। क्या आप बताएंगे इस बारे में कुछ? जी, किसानों के खेतों तक पानी पहुँचेगा? किसानों के खेत में पासी की सुविधा नहीं हो पाती है, तो हमारे चंद्रदेव राय गुरु जी विधायक बने हैं तब से हमको उम्मीद जगी है कि वो एक दिन ना एक दिन बिल्कुल नदी से पानी ला करके सभी किसानों को देंगे और ऐसी उनकी योजना में शामिल है और उनको बजट में रख करके उनका प्रावधान तैयार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के कौन गाँव के? यहाँ के विधायक कौन है? चंद्रदेव राय। उमन के द्वारा का विकास कार्य गाँव भर किया जा रहा है? बहुत विकास करे, का विकास करें तब स्कूल बना थे, सड़क बनाई। अभी तक का योजना के आप मन परिवार लाभ मिलत है? धान के रेट बढ़ा दी। और आप मन के बच्चा मन स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ा? इंग्लिश में पढ़ा था। और सड़क, बिजली, पानी सब ठीक है, बिजली, पानी, सड़क बस वो बनने वाला है। तो विधायक जी एक बार कौन बनाना चाहते? चंद्रदेव राय। फिर एक बार और चुनाव जितवाना चाहते? हाँ। और सरकार को आप मतलब का शासन की योजना के लाभ मिला थे? राशि तो पाथन हो क्या रुपया पा था? अभी दारी 500 कहा थे, निकाले तो नहीं इनका दवा। अब 500 कौन दे थे? हम ही तुम्हारा दिए नहीं, भूपेश बघेल दे थे कि कौन दे थे? वो इच्छा दे थे हो। और आप मन के गांव के विधायक का आप मन बुता काम करा थे? हाँ, बढ़िया करा थे। का बनवा थे गाँव भर? मंडी लांदीस जमेतला तो खोल दी सिंहा हो। का लगा था फिर आपके विधायक जी चुनाव जीती? निजी थी हो। कैसे बार जीती बताओ ना। ये अब गाँव की उन्नति करा थे तो जीत बेच कर ही। अच्छा, तो आप मन होकर कार्यकाल से चंद्रदेव राय के खुश हो? जी बाबा जी, आपका नाम बताइएगा। चंद्रा सिंह चंद्रा। आप कौन से गांव से हैं? बालपुर। क्या लगता है आपके गांव के विधायक जी के द्वारा क्या क्या विकास किया गया? बहुत जोरदार विकास है। 15 साल भाजपा राज करी तो इतना विकास नहीं कर पा रही है जितना हमारे विधायक है अभी चंद्रदेव राय गुरु जी। एक नंबर के कार्य करे हैं। जैसे मंडी खोल दी गाँव में, आत्मानंद स्कूल आगे, बिजली के ये भी बने थे हमारे यहाँ। हर तरह से सबसे टॉप में माने हैं विधायक। तो क्या लगा फिर लायक हो विधायक बना? हाँ बिल्कुल, एक बार वो होना सकता जरूरी है हमारे गुरु जी ले। तो बात करते हैं हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के, तो मूलभूत के सुविधा के लाभ आप मतलब होते कि नहीं होते? होते बहुत बढ़िया है। का अभी तक बन चुकी से गाँव? हमारे यहाँ अभी आत्मानंद के स्कूल खुल गई से, मंडी खोल दी गाँव में किसान मन बा, और बिजली के बनत हवा हमारे यहाँ लाइन बदूक पात रही तो रोड मन पास हो गए। अब धान लुआई के बाद में फसल कट ली ना, ओके हो ही एकदम रोड मन। किसान मन पर क्या सुविधा मिला थे? किसान मन बा हर तरह से सुविधा देते। ठीक है, हमारे बघेल कांग्रेस सरकार है ना, किसान मन के अन्नदाता बन गए। धान के बोनस भी सही देते हवा, रेट भी एकदम बढ़िया देते और ठीक समय में किस्त भी देते पैसा मन ला। तो फिर से भूपेश की सरकार बनाना? हाँ, फिक्स भूपेश काका जिंदाबाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के। स्वागत है 136 न्यूज़ में। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम दूधराम बैठा है। कौन से ग्राम पंचायत से हैं आप? ग्राम पंचायत बालपुर का निवासी हूँ। आपको क्या क्या लाभ मिल रहा है शासन का? शासन का लाभ, अब किसान हूँ मैं, तो किसानी का संपूर्ण लाभ मिल रहा है। छूट हो गया, कर्ज वगैरह, और धान का भी मतलब भाव भी बढ़ा हुआ है। वही बताया जा रहा है कि आपके गांव में धान खरीदी के नया शुभारम्भ हुआ। नया शुभारम्भ हुआ, भाजपा स्वयं में आवेदन यहाँ पर वो चल रहा था उनका, तो गर्मी दिन में भाजपा समय में तो बिल्कुल पेंडावर और बालपुर की दूरी नज़दीक है करके वो यहाँ असंभव बताते था। केवल धान उपार्जन केंद्र में मांगता था,
लेकिन इनके द्वारा हम लोग आवेदन भी नहीं दिए थे, तो हमारे विधायक जो है अपने मन से उपार्जन केंद्र के अलावा यहाँ पर बिल्कुल सोसाइटी बना दी है। बहुत बढ़िया काम किया है। ये तो बहुत खुशी की बात है, आपने जो मांगा नहीं उससे आपको ज़्यादा तोहफा मिल गया। इसके अलावा मतलब और आसपास के बहुत सारे गांव में दूरी देखकर जो जनसंख्या देख करके बहुत सारे मंडी धान बेचने के लिए बनाए और साथ में सोसाइटी भी बना दिए और सब बढ़िया चल रहा है। इसके अलावा और आगे तो बच्चे लोगों को क्या क्या सुविधा मिला? शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के हम बात करते हैं। हाँ। विधायक जी ग्राम के तो क्या मिल रहा है? यहाँ तो पहले शिक्षा का हाल जो है ना बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ था। गवर्नमेंट स्कूल में तो ऐसे लोग बाग पढ़ाने के लिए मतलब नहीं चाहते थे, प्राइवेट में पढ़ाते थे। फिर बहुत से लोगों का मतलब अलाउ नहीं था, पेमेंट ज़्यादा लगता था वहाँ पर। आज हमारे गांव में आत्मानंद स्कूल खुल गया, उसको हम लोग भी आवेदन नहीं दिए थे। विधायक जो है अपने मन से उसको भी यहाँ पर करवा दिए और इसके अलावा और लगभग 8-10 ठो अपने विधानसभा क्षेत्र में आत्मानंद स्कूल जो है ना खुला हुआ है और बिल्कुल गजब की पढ़ाई चल रही। मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं वहाँ पर आत्मानंद स्कूल में अपने गांव में, तो उनका स्तर भी बढ़ा हुआ है। मैं देख रहा हूँ तो बहुत अभी धान का रेट आप क्या बचेंगे? अभी धान का रेट तो 2800 से ऊपर जाएगी, मतलब घोषणा कर चुके हैं। कौन गा के आप बालपुर आपन के गांव में के विधायक जी का नाम का है? चंद्रदेव राय जी। आपके गांव विकास का हुई से? मंडी बनी से, गौठान बने हैं। तो मंडी के आप मतलब लाभ होते बनी से होते और स्वामी आत्मानंद स्कूल खुले अपने गांव में? खुले और लाभ बच्चा मतलब मिला थे आप मन के? बढ़िया मिला थे। और पेंशन के लाभ मिला थे? 500 रुपये सरकार देते थे कर? पेंशन वाला मन जानी। अच्छा, और चावल मिला थे आप मन? मिला थे। और क्या सुविधा मिला थे? एमा जो भी गली है गंदगी है, हम मोटा है वहाँ 7 दिन तक गंदगी है। अच्छा, सफाई नहीं हुई से? सफाई नहीं हुआ है ना, पुल बनाना चाहिए, नाली बनाना चाहिए। अच्छा, नाली बनाना चाहिए। हाँ। अच्छा, आप मन के मांग है कि नाली बनाया जाए। हाँ। और आप मन के बिजली सड़क पानी की बात करबो तो सबके व्यवस्था अपन के हो गए? अभी तो सबके व्यवस्था जैसे चला थे दसना है, बाकी बना थे? पानी की समस्या है। पानी की समस्या है। टंकी बने हैं मगर पानी जरूरी है, हाथ नहीं है। टंकी कब के महीना हो गए बने थे? 4 साल हो जाने वाला है। मतलब यहाँ जब विधायक चंद्रदेव राय जी बनी है ओकर बाद टंकी बने चालू इसका? हाँ, ओकर बाद चालू हुआ है। तो आप मतलब कैसे लगते हैं? अपन के गांव के विधायक है, अपन गांव के लड़का है, बेटा है, तो आप मतलब कैसे लगते? खुशी महसूस होते है? अभी ठीक है, गांव के बढ़िया है, बढ़िया विकास कर रहा है, ठीक है। एक गांव के बेटा है तो आप तो खुशी होना ही होना है। हाँ ठीक है, खुशी है। का फिर मतलब विधायक बनाना चाहता अपन? बनाना भी चाहत हम, जब बनी तो बनाना चाहत हम। गाँव के अभी तो साल में चुनाव आने वाला है, 2 महीना में चुनाव हो रहा है, तो फिर से विधायक बनाना चाहता? टिकट पाई तो बनाना चाहत हम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के। जी, आपका परिचय बताइएगा। जी, श्याम कुमार चंद्रा, मैं बालपुर से हूँ, एक आम नागरिक और किराना दुकान के व्यवसायी हूँ। जी, आपके गांव के विधायक कौन है? चंद्रदेव राय गुरु जी, तो विधायक हमारे बहुत अच्छे से नेतृत्व कर रहे हैं और जब से विधायक बने तब से गांव का विकास हो रहा है। क्या क्या विकास अभी तक महोदय जी आपके गांव में कर चुके हैं? महोदय जी तो बहुत सारा विकास अभी किए हैं, लेकिन मैं कुछ विकास का आप लोग को परिचय कराना चाहूँगा। जैसे कि दूसरे जगह पर ना बोलते मेरे ही गली का बताना चाहूँगा आप लोग को। जो अन्य पार्टी थे जो घोषणा किए थे रंगमंच में, यहाँ पे बाजार चौक में हम लोग पंडाल लगाए थे, कार्यक्रम दिए थे, जिसमें आए थे विधायक जी, अन्य विधायक जी आए थे। उन्हें 5 लाख का सीसी रोड निर्माण का हम लोग को घोषणा करके चले गए थे मंच में। लेकिन वो मंच में घोषणा किए तो हम लोग को लगा कि तुरंत हो जाएगा, ऐसे आश्वासन दे के गए थे, लेकिन वो कांक्रीटी आज तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन हमारा विधायक जी जब बने तो पहला उनको हम लोग बोलना भी नहीं पड़ा, ना आवेदन देना भी नहीं पड़ा। 1 करोड़ रुपये का वहाँ से प्रोजेक्ट पास करके उसको कांक्रीटी के साथ में, चौड़ीकरण के साथ में, दोनों साइड में नाली निर्माण करके पूरा कांक्रीटी 1 किलोमीटर तो वहाँ पे करोड़ों रुपए का लागत से उन्होंने किया। किसने पास कराया? विधायक जी ने उन्होंने किया उनको, और तत्काल किए, ना हमें किसी को आवेदन देना पड़ा, ना किसी को बोलना पड़ा। वो खुद से अपने ही हिसाब से उन्होंने तुरंत तत्काल काम को किए। और बात की जाए शिक्षा और स्वास्थ्य की, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्या लाभ मिल रहा है आपको? हमारे गांव में बहुत, अगर गांव की बात की जाए तो 20 वार्ड है कम से कम। हमारे यहाँ 20 वार्ड है और हमारा जो गांव है बहुत बड़ा जनसंख्या में है, तो यहाँ पे पढ़ने लिखने में बहुत देखा जाए तो बहुत असुविधा होती थी।
दूर तक हमारे बच्चों को जाना पड़ता था, इंग्लिश मीडियम यहाँ पे नहीं था। लेकिन विधायक जी ने देखा उस चीज़ को और जान रहे हैं कि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ, गुरु जी रह चुके हैं पहले और उस स्कूल में पढ़े भी हैं, उस स्कूल में उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की है। तो बहुत कमज़ोर है करके उन्होंने यहाँ में स्वामी आत्मानंद का निर्माण किया और उन्होंने तत्काल उसको भी घोषणा करवा करके उसको तुरंत चालू करवाए। और इस तरीके से हमारे बच्चों लोग को आज इंग्लिश मीडियम में जाने के लिए शुल्क देना नहीं पड़ रहा, निःशुल्क में हमें पढ़ाई करना पड़ रहा है। और हमें देखा जाए तो हमारे छोटे छोटे जो बच्चे भविष्य है उनका उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम लोग, हमारे जो विधायक जी हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सोचा और आने वाले भविष्य को एक नए दिशा की ओर ले जाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। हम बात करते हैं ये बिजली पानी मूलभूत व्यवस्थाओं की, सड़क की। आपने सड़क की बात कही और शिक्षा की कही, और स्वास्थ्य को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कि हमारे गांव में स्वास्थ्य को लेकर के भी हमारे विधायक जी चिंतित है और उन्होंने लगातार इस क्षेत्र में भी कदम उठाए हैं। और जो हमारा हॉस्पिटल जो खुलता नहीं था पहले, उसको स्वास्थ्य की नज़र से देखते हुए स्वच्छता अभियान के तहत उनको साफ़ सफाई करवा करके वहाँ पे जो बेड की समस्या थी, डॉक्टरों की समस्या थी, उस सारे चीज़ को उन्होंने तुरंत अपने हाथों में ले करके अधिकारी लोग करके तुरंत उन्होंने उस काम को भी अपने हाथ में लेकर के काम को कराया। लोगों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि यहाँ बिजली के लेकर के लो वोल्टेज में काफ़ी समस्याएं हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, बिजली के लिए भी हमारा गांव एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा गांव है और जनसंख्या के मामले में भी बहुत ज़्यादा है। आप लोग को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होता है वहाँ पंखा, टीवी, कूलर ये सबसे तो सभी घर में ज़रूरत थी, इसलिए हमारे गांव में लो वोल्टेज होता था और हमारे गांव से दूर तक जो सप्लाई थी वो बहुत पुरानी थी, इसलिए आए दिन हमारे गांव में रात भर लाइन नहीं रहती थी, फाल्ट रहता था, लो वोल्टेज रहता था। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने मद्देनजर रखते हुए तुरंत अधिकारी लोग से बात करके यहाँ पे बालपुर में सब स्टेशन खुलवाने का फैसला किया और तुरंत कलेक्टर, एसडीएम सबको बुला करके उन्होंने जगह का निरीक्षण करवाया और उसमें काम चालू हो गया। बहुत जल्द उसका भी शुभारम्भ होने जा रहा है। क्या आपके विधायक जी के कार्यकाल से आप खुश हैं? जी, बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हमें कहीं भी जाते हैं तो कौन से गांव से बोलते हैं, कोई भी कर्मचारी है, कोई भी अधिकारी, तो हमारा काम को रोकता नहीं, तुरंत हमारा काम होता है। और हम लोग गाड़ी से कहीं भी जाते रहते हैं तो कोई भी आरटीओ, कोई भी पुलिस रोकते हैं, हम लोग खाली परिचय बताते हैं कि हम बालपुर से, उतने में हमारा जो है कोई रोकता नहीं, हमारा काम हो जाता है। इसलिए हमें बहुत गर्व और हमें एक अच्छा भी लगता है कि हम ऐसे जगह से हैं जहाँ पे हमारे गांव में विधायक जी हैं और जो विधायक जी रहते हुए मौजूद हूँ सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के विधानसभा बिलाईगढ़ में, और आइए हम सरपंच जी से रूबरू होते हैं कि उनके गांव के विधायक है चंद्र देवराय जी, क्या उनके गांव में विकास कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं? आइए जानते हैं सरपंच जी से। जी सरपंच जी, आपका स्वागत है हमारे एक्सपोर्ट 36 न्यूज़ चैनल में, आपका परिचय बताइएगा। मेरा नाम रेखा खट्टर है, मैं यहाँ ग्राम पंचायत बालपुर की सरपंच हूँ। जी, आपके गांव के विधायक चंद्र देवराय जी हैं? जी सर। क्या क्या विकास कार्य किया आपके गांव में किए? हमारे गांव में तो बहुत सारा विकास किए हैं ना, जैसे कि पानी टंकी बनाए हैं, बड़ा वाला गार्डन बना दिए हैं, सीसी रोड का निर्माण हुआ है, भूमि पूजन भी हो चुका है और स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोले हैं और सब स्टेशन भी बना दिए हैं के लिए। क्या लगता है उनके कार्यकाल का आपको लाभ मिल रहा है? हाँ, हम लोग को लाभ मिल रहे हैं। और कुछ गांव में विकास? हाँ, विकास बहुत अच्छा से हो रहा है। और बात हम शिक्षा स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य विभाग है यहाँ? हाँ है ना, सेंटर खुला हुआ है। खुला है, 10 बिस्तर हॉस्पिटल है, कितना बिस्तर का हॉस्पिटल खुला है यहाँ? वैसे छोड़ है। आइए हम बता दें कि सरपंच जी का कहना है कि उनके गांव में स्वामी आत्मानंद स्कूल खुले हैं, धान खरीदी के अंदर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना, तो मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एक्सपोज 36।